अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। आजकल के सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि हर तरफ आग लगी है और हर कोई हाथ सेक रहा है। आपका सियासी नज़रिया कुछ भी हो, इखलाकियात कहाँ हैं, हम मुआशरती तौर पर क्यों तकसीम होते जा रहे हैं, ये आज आपको दिखाएंगे बनाम सर। अब सियासी तौर पर मैच्योर और आपका बड़ापन तब जाहिर होता है जब आपके इर्द गिर्द और आपके हलके के, आपके आसपास के लोग आपसे मुख्तलिफ सियासी नज़रिया रखते हों, और जब आपका सियासी नज़रिया उनसे मुख्तलिफ हो, उसके बावजूद आपका ताल्लुक उन लोगों से अच्छा हो। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी बात है कि आपके सियासी नज़रियात कुछ भी हैं, किसी भी बारे में, ज़िंदगी के बारे में आपके नज़रियात कुछ भी हैं, अग्री टू डिसएग्री करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप अगले को इतनी रिस्पेक्ट दें कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहा है। हाँ, फैक्ट चेक ज़रूर कर सकते हैं, एक हेल्थी डिबेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन तनकीद बाय तनकीद और बहस बराए बहस में हम बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, वो चाहे दोस्ती के हैं, वो चाहे खून के रिश्ते हैं, वो चाहे वर्क रिलेटेड रिश्ते हैं, आपके आसपास के हैं, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से क्यों ना हो। हम देखते हैं फेसबुक, ट्विटर, इतनी बहस चल रही है और ऐसे लोग जो है वो गालम गलोच पर आ जाते हैं कि फिर आपको एक दूसरे को ब्लॉक करना पड़ता है, एक दूसरे में आप एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं कर रहे होते। और मैं ऐसे पर्सनली बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनकी लड़ाइयाँ सिर्फ सियासी नज़रियात मुख्तलिफ होने की बेस पर हैं। क्यों नहीं हम ये समझते कि हमें मैच्योरिटी की ज़रूरत है, और मैच्योरिटी से मेरे मुराद सियासी बालिग होने की ज़रूरत है। और आप सियासी बालिग हैं या नहीं, ये आज हम आपको दिखाते हैं और देखते हैं लाहौर में हमें कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो इस मैच्योरिटी को समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं। हाय मेरे अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। सर मुझे ये बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? एक ही पार्टी है, नून लीग, उसको सपोर्ट करते हैं आप। कभी ऐसे हुआ है कि घर में कहीं बैठे हों, कभी दोस्तों में बैठे हों, किसी काम वाली जगह पर बैठे हों और कोई और पार्टी पीटीआई का हो या किसी और पार्टी का हो, आपस में बहस मुबाहिसा इतना हो गया हो कि लड़ाई हो गई हो? नहीं, खैर से लड़ाई तो नहीं होती, यह है कि दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ता है। समझाना पड़ता है जी। कभी वो समझा लेते हैं, कभी आप समझा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ना सियासी तौर पर बालिग नहीं रहे? ऐसी लड़ाइयाँ हम देख रहे हैं, मसाइल इतने बढ़ रहे हैं, सोशल वर्कर्स आपस में इतना ये पॉलिटिकल वर्कर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हम इस सोसाइटी किधर जा रहे हैं? वो उनकी कम अकली है जो आपस में लड़ रहे हैं। आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको करें। सिलेक्टेड हुकूमत आई थी, उसने क्या कर लिया? 3 साल के अरसे में, 4 साल के अरसे में उन्हें महंगाई के हमने सिलेक्टेड का लव यूज़ किया और यहाँ पीटीआई का कोई सपोर्टर होता, वो नाराज़ हो जाता, फिर आपसे लड़ना शुरू कर देता। चाहे वो हमें चोर कहते हैं, हम उन्हें सिलेक्टेड कहते हैं। मियाँ साहब ने जितने भी काम करे मुल्क के और इलाके की बेहतरी के लिए की है। खान साहब ने आगे क्या किया है? इन्होंने आगे गरीब आदमी के लिए जीना हराम कर दिया है। 2 वक्त की रोटी जो मिलती है वो भी नहीं मिल रही उन्हें, गरीब को। हर चीज़ महंगाई, ठीक है, देख लें 500 अब आपको लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन एज सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं? टॉपिक मेरा आज का ये है कि मुआशरती तौर पर हम इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं कि आप सेफ कंसीडर नहीं करते हो। जर्नलिस्ट पर अटैक हो रहे हैं, आपके साथ जो अग्री नहीं करता, घर के ड्राइंग रूम में माँ बाप बच्चे से नाराज़ है, बच्चा माँ बाप से नाराज़ है कि बस वही एक ही चीज़ है ना कि अब जैसे आप ये मदीना की रियासत का नारा लगाते आ रहे हैं, आज मदीने में देखने क्या किया उन्होंने, मस्जिद नबवी में क्या हुआ, इंतहाई काबिल अफसोस है। ये नहीं, ये कोई पाकिस्तानी शऊर रखने वाली अवाम हो तो उसको ये करना चाहिए। मुकद्दस जगह का पामाल कर रहे हैं वो, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पीटीआई नाम की पीटीआई, वो कहते हैं खान साहब खुद तो नहीं थे वहाँ पे, हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने बल्कि इसकी कंडेम भी किया। खान साहब ने कंडेम किया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कभी ऐसा हो। खान साहब मैंने कहा अब 3-4 दिन के 2 दिन के बाद की है, इससे पहले उनसे बात कर रही, वो कह रहे कुछ नहीं है। खान साहब तो उनकी पैरवी कर रहे हैं। कौन कसूर है? सियासी तौर पर पॉलिटिकल वर्कर्स को किसने मैच्योरिटी देनी है? चाहे वो लीडर नहीं देनी है ना। अब जब लीडर लड़ाने के लिए पड़ा हुआ है बीच में आपस में, आप देख लें। अब उसने ऐलान किया चांद रात वाले दिन लॉन्ग मार्च करना, फ्लैग पीटीआई के लेके निकले। ये कोई बात तो नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा हक है। ये उनका हक नहीं है, ये अपना जाहिलाना हक है। जाहिलाना हक है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। भाई वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाज़ेब है। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। पॉलिटिकली चीज़ों को देखते हो, फॉलो करते हो? देखते हैं, फॉलो करते हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो?
जो मुल्क की मफाद में सही होगी हमने उसको सपोर्ट करना। आपकी नज़र में अभी मुल्क की मफाद में सही कौन है? अभी तक तो देखा जाए ओवरऑल जिसने काम किया हुआ है वो PMLN है। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जो है ना बाकी पार्टियों की निस्बत सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी है। आपके इर्द गिर्द में आपके दोस्त रिश्तेदार हैं जो PTI को सपोर्ट करते हैं? करने वाले करते हैं। लड़ाई हुई है कभी, बहस हुई है? नहीं, ऐसा मौका नहीं कभी आया। क्यों? खुद साइड पे हो जाते हैं। खुद साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी मैच्योर चीज़ है, समझदारी की बात है कि बहस करने के बजाय, लड़ाई करने के बजाय खुद साइड पे हो जाए। ये बड़ा कम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। ऐसे अभी हर बंदे का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। कोई PMLN को सपोर्ट करता है, कोई PTI को सपोर्ट करता है, जो जिसको अच्छा लगता है, बिल्कुल जो जिसको अच्छा लगता है। हमारी नज़र में जो है PMLN है, काम किया हुआ उन्होंने। PTI ने 3 साल 7 महीने गवर्नमेंट की है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने अवाम में आप देख लें, जो 70 साल का कहते हैं, 30 साल में आप देख लें महंगाई की क्या रेशो थी, और आप देख लें उसके कंपेयर कर लें। अगर ये दे दो, मतलब हालात खराब हुए थे आपके। लेकिन ये जो हम आपस में लड़ाई झगड़े में इन लीडर्स की सियासी तफ्तीश के दौरान जो पॉलिटिकल वर्कर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, घरों के ड्राइंग रूमों से लेकर हर दफ्तर और हर जगह पर बहस मुबाहिसे नहीं, वो गलत है। वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर एक का अपना अपना जो है मौक़िफ़, उसको ठीक है होता है, लेकिन जो है आपस की जो है पॉलिटिकल जो होती है ना, उसको पॉलिटिकल तक रहना चाहिए। हाँ, पर्सनल नहीं होना अपने चाहिए, रिश्ते खराब नहीं करने, वो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही। आप सियासी तौर पे बालिग हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम भाई, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं बाजी तहरीके लब्बैक को तहरीके लब्बैक को सपोर्ट करते हैं। आजकल जो पूरा रमज़ान ही हमारा गुजर गया, सियासी तौर पे इतनी मसरूफियात रही, चीज़ें देखने में आई, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी देखने में आई, आपस में लड़ाई झगड़े। कोई PTI का सपोर्टर है, कोई PMLN का सपोर्टर है, कोई किसी और पार्टी का सपोर्टर है। बहस करते करते आपसी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दोस्तियाँ ख़राब हो रही हैं, क्या कहेंगे? मैं ये बात कहूँगा बाजी, ये बुरा ना मनाया, ये जो सा इमरान खान है ना, ये तशार फैला रहा है। अच्छा जी, ये तशार फैला रहा है, क्योंकि इससे पीछे भी चले जाए आप, इससे 3.5 साल 4 साल पीछे चले जाए, कोई इस तरह का मामला नहीं था। सही है ना? जब से ये आया, गुंडागर्दी, गाली गलोच पे उतर आया, अवाम को आपस में लड़ा रहा है। तो आपको लगता है कि जब लीडर्स और पार्टी के अहदेदारान ऐसी बात कर रहे हो, तो हाँ फिर वर्कर्स जो हैं, वर्कर पर असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर ही देख ले आप, ये कोई तरीका कार थोड़ी है। मेरा तो ज़्यादा, मेरा जो माइंड है ना, वो ये PTI करा रही है। PTI करा रही है, आपको ये लगता है? हाँ जी। वो कहते हैं लोगों का इंडिविजुअल फॉल है, लोगों ने फेल है, लोगों ने खुद सोचा कि जब देखा उन्होंने लोगों को तो चोर चोर कहना शुरू कर दिया। बाजी वो जगह ही नहीं है चोर चोर कहने वाली, कोई इंसानियत होती है, पढ़े लिखे लोग हो गए ऐसे काम कर रहे हैं। वहाँ तो किस्मत वालों को बुलावा आता है, और वहाँ जाकर आप इस किस्म की हरकत करें, हाँ जी, तो फिर आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल कैसे हल होगा? ऐसा लग रहा है हमारी सोसाइटी डिवाइड होती जा रही है, मुआशरा। बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्लाह ताला ये रहम करे तो। लेकिन मुझे लगता है लोगों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा हाँ करना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? दुआएं इतनी गर्मी में शॉपिंग चल रही है? जी माशाल्लाह, बच्चियों की चीज़ें ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्किल होता है गर्मी में इतनी शॉपिंग करना? जब जुनून है ईद का तो फिर कैसी मुश्किल। ये अच्छी बात है। और 2 साल बाद ऐसी ईद आ रही है जो हम कोविड से गुजार रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं कि रमज़ान आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी तौर पे आपने रमज़ान को ज़्यादा मसरूफ़ नहीं देखा इस दफ़ा? बहुत ज़्यादा लोगों का रमज़ान में तवज्जो कम थी, सियासत में ज़्यादा थी, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम रमज़ान में तो लोगों को ख्याल करना चाहिए। ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सियासत और इखलाकियात साथ साथ चल बहुत ज़्यादा अखलाकियात तो बात ना करें, सियासत में बड़ों छोटों की जो ना बिल्कुल ही वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ये जो हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, स्पेशली जो ये हुकूमतें ही है ना, सारी वही हुकूमतें हैं, पार्टियों का वही है, वही आके जब जलसे में नौजवानों को गलत राह पे गाइड करेंगे तो यही हाल होगा। रमज़ान में इबादत करने का टाइम होता है और ये रात को जलसे शुरू कर देते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां आते हैं, उनको इबादत की तरफ लगाना चाहिए था। ये रमज़ान में जो है ना, ये इन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा, वैसे भी हम देखें कि घरों में, बाज़ारों में, फैमिली फ्रेंड सर्कल में ऐसे
इखलाकियात से गिरी हुई बातें होना शुरू हो गई कि उसने आपके लीडर को कहा, उसने आपके लीडर को कहा, लो जी लड़ाई शुरू। एक्चुअली बहन भाइयों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, फैमिलियों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये सारा सियासत जो है ना, ये तबाह करके रख दिया नौजवान नस्ल में। जहाँ पे लड़कियाँ बैठती हैं वो सियासत की बात करती हैं, जहाँ पे लड़के बैठते हैं वो भी सियासत की बात आपस में लड़ाई शुरू हो लड़ाई शुरू हो जाती है और गाली गलौज तक ये निकल आते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है हमें सोसाइटी डिवाइड हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मुस्लिम लीग नून को। वैसे नॉर्मली कहा जाता है यूथ के जितने भी लोग हैं शायद वो पीटीआई के होंगे, लेकिन आप नून लीग को सपोर्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि मोस्टली जो पिछले 3 साल में हमने देखा है एजुकेशन सिस्टम सारा हमारा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। हमारा सारा जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ डिस्टर्ब हो चुकी हुई है, और जो हमारी प्रॉपर उसने गाइडलाइन दी थी उससे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और महंगाई इतनी है कि गरीब आवाम सड़कों पे आ चुकी हुई है। अमीरों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अमीर तो अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो बस इसलिए तो आगे मतलब आपने ये सारे फैक्ट चेक जो हैं वो अपने क्लियर रखे। दोस्तों में कभी बहस होती है कोई पीटीआई को? बहुत ज़्यादा। इवन कि मेरी सारी फ्रेंड्स पीटीआई क्या रहा है, मान ली नून लीग, तो सोशल मीडिया पे बहस होती होगी, कोई स्टेटस कभी डाल दिया आपने? कभी किसी को ब्लॉक किया? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आप सियासी मैच्योर हैं, मतलब अवेयरनेस रखते हैं लेकिन मैच्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मतलब पूरी फैमिली नून लीग को सपोर्ट करती है, मुझे ये लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस घर में तो बहस ही नहीं होती होगी ना, सब एक ही तरफ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई को क्यों नहीं? पीटीआई ने जो वादे किए वो पूरे ही नहीं किए उसने, इसलिए। सबसे ज़्यादा एजुकेशन देख लें आप, एजुकेशन पे उसने कुछ नहीं किया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और एजुकेशन में तो उसने बिल्कुल। नून लीग की हुकूमत आ गई है, अब मिक्स्ड है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ है, लग रहा है कुछ अच्छा होगा। देखिए इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। बेस्ट वन, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट वन, सो वी आर होपिंग फॉर द गुड, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सिर्फ हम एक छोटा सा पैगाम दें कि रमज़ान में कम से कम जब इबादत का टाइम होता है, ये जलसे जुलूस सियासत में नहीं, जलसे जुलूसों पे पाबंदी लगानी चाहिए। आप पाकिस्तान में रमज़ान की बात कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में क्या जो हरकत हुई है वो ये बहुत गलत हरकत हुई है और ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। बकौल एक मुसलमान होने के हमें बहुत शर्मिंदगी और ये हमारे मुल्क की बदनामी हुई है। खान साहब ने भी इसकी मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने भी, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं कहा था सर, ये हमने नहीं सुना, लेकिन ये है कि ये नहीं होना चाहिए था। इसमें पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी है बहुत। एक तो पाकिस्तान की बदनामी, दूसरा रोज़ा रसूल की हुर्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माफ़ करें, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, और जिसने भी की है अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करे। बहुत शुक्रिया। जब भी सियासी मैच्योरिटी की बात की जाती है तो वो तब नज़र आती है जब दो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग आपस में बैठे हों, आपस में कोई ताल्लुक़ हो, और फिर वो इस सारी सियासी सिचुएशन को कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये कहलाते हैं कि सियासी बालिग हुए हैं या नहीं। इस वक्त हमारे साथ एक दोस्तों का ग्रुप है जिसमें से आधे पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, आधे नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि ये जो सियासी तौर पर हैंडलिंग है सिचुएशन की वो कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा शुएब खान। शुएब खान, आप किसको सपोर्ट करते हो? नून लीग। आप किसको सपोर्ट? नून लीग। आप? पीटीआई को। पीटीआई को। पीटीआई। चलें जी, 2 नून लीग के हो गए, 3 पीटीआई के हो गए। लो जी, पीटीआई मेजॉरिटी, यहाँ तो पीटीआई मेजॉरिटी में चली गई है भाई। पीटीआई में शेर है। लो इधर से आवाजें आ गई है, शेर। आप भी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आप आ जाओ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अच्छी बात है हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पॉलिटिकली अवेयर है, कि सिचुएशन क्लियर है, पता भी लग रहा है, लेकिन वहीं पर हम आपस में रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, दोस्तियाँ ख़राब कर रहे हैं, नारे ऐसे लगाते हैं, इखलाकियात से गिरी हुई बातें ऐसे करते हैं कि रिश्ते जो हैं वो ख़त्म होने पर आ जाते हैं। वो मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम तीनों 6 फ्रेंड हैं, 3 पीटीआई में, 3 नून लीग में, लेकिन हमारी मेच्योरिटी अच्छी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो हम उनके साथ बैठ रहे हैं। अब जिस तरह की गैदरिंग होगा वो वैसे ही वर्ड यूज़ करेगा। मेरी अच्छी गैदरिंग है तो पीटीआई भी अच्छी है। जब उनका कोई लीडर अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए पीटीआई भी बुरी है, नून लीग भी बुरी है। क्यों? क्योंकि उनके जो जैसे यहाँ का एमएलए एमपी है, चाहे शहर का है, पीटीआई का है, चाहे नून लीग का है, अच्छा अब काम हो रहा है, ये नून लीग करा रही है तो अच्छा है, सफाई हो रही है, अच्छी है। नहीं कराती तो पीटीआई वाले भी इसे गाली दें, हम भी दें, क्योंकि हक है। ये मैच्योरिटी है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आपकी अपनी पार्टी अगर गलत करी है तो आप मान लें, दूसरी पार्टी अच्छा करी है तो वो भी मान लें। देखिए, अब रमज़ान में है ना, गरीबों को कोई ऑफर नहीं मिला, किसी चीज़ का आप कहना सहूलत किसी को नहीं मिला। हम लाजिम किधर काम कर रहे हैं, हमारी 30,000 रुपये सैलरी के अलावा हमें कुछ ही नहीं मिलना। अब देखें ना, हम नून लीग पीटीआई हम दोनों सपोर्टर नहीं, अल्लाह के सिवा किसी ने रिजल्ट नहीं देना इंसान को, ऐसी बात है। तो हम भी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने उसने कुछ किया है,
देखिए हमने सड़कें बनाई, उन्होंने अब जो 30 दिन से जाकर राशन बांटा है सबका, आपको इस चीज़ का इल्म है, तो ये भी देखे ना, ये नहीं है जाके ठीक है। आप सपोर्ट करते हैं काम की वजह से, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और आपके सामने आपके दोस्त कह रहे हैं जी हाँ जी, ये हमारे हमसाए हैं, हमारे साथ इनकी अच्छी उठना बैठना खाना पीना सलाम तो बेहतर है। मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। यानी कि मैं आप एक बात कहना चाहूँगी, जो सऊदी अरब में जो कुछ दिन पहले हुआ है ना कि उम्र में हाँ उम्र करने गए हुए थे, तो वहाँ पे चोट के जो नारे लगे हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। यानी हालांकि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, यानी कि मैं इसके खिलाफ हूँ, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत में अखलाकियात इतनी नीचे चली गई हैं कि हमने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया? हाँ, ये मगर नहीं होना नहीं चाहिए ना। देखें ये नून लीग के मैं पीटीआई का, हम उठते हैं बैठते हैं खाते पीते हैं सलाम दुआ सुबह आते हैं गले लगते हैं, यानी कि रात को मैं उसकी मतलब ये नहीं होना चाहिए। यानी कि सियासत अपनी जगह है, वो अपनी जगह, यानी कि वो कोई पीटीआई का कोई नून लीग का, वो अपनी जगह, वो ऊपर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथ का ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप देखिए मस्जिद नबी में गालियाँ गालम गलौज जिस तरह से किया गया, वो तो ऐसा दर है, वहाँ पे खामोश रहना ही इबादत है। मतलब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, और आप यकीन करें कि आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, ज़बान पे खुद ब खुद दरूद पाक जो है वो मुसलसल आ रहा होता है। मेरी वालदा उधर गई हुई अभी वहीं पे ही है, उधर ही है मदीने में। आंटी से कहना मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, उनको ज़रूर फ़ोन करके आपने कहना मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई बड़े खामोश खड़े हैं, वैसे पीटीआई वाले काम में ऐसे होते हैं तो चुपचाप खड़े हो, मुझे पता है आप पीटीआई का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? जलसे पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और इनको चाहिए कि रमजान लीडर को सपोर्ट करने जाते हैं? नहीं, हम लीडर के लिए जाते हैं। लीडर के लिए जाते हैं। अच्छा, आपस में कभी बहस इतनी हुई है कि लड़ाई हो रही है? नहीं, बहस होती है लेकिन लड़ाई तक नहीं नौबत जाती। हमारे जो जितनी भी गैदरिंग है बैठना ही उनमें है कि जो इतना प्यार है कि लड़ाई वाला तो सिस्टम नहीं है। अभी आजकल जो पीटीआई कर रही है, जो कैंपेन चला रही है, ठीक कर रही है? पीटीआई को तो करना चाहिए, करना चाहिए। उनके साथ दो ते आई वहाँ इंशाल्लाह आएगी, चांद रात पे भी आएगी इंशाल्लाह। झंडे लेके निकलोगे? निकलेंगे। तो ये जो ऐवानों में कर रही है पीटीआई, कल जो हुआ हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्फ, और फिर नहीं लेंगे हम लेंगे, इस तरह करेंगे, अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है, क्या स्ट्रेटजी आपका लीडर क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, क्या ख्याल है? नहीं, अब में ज़्यादा तो इतना नॉलेज है नहीं, जितना है इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान जो भी उसने ख़त्म नबूवत के लिए किया, हम उस पर, और अभी था जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा में वो कानून जो पास करवा दिया, मैं इसके बहुत हक़ में हूँ। यानी कि हालांकि आज से जितनी पार्टियाँ पहले आज तक उन्होंने किसी ने इतनी जरूरत या हिम्मत नहीं थी जो इमरान खान ने की है, यानी कि इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने कानून पास करवाया, यानी कि और देखें ना इस्लामिक ममालिक हैं, किसी ने भी इतना जो है ना इसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं। खान साहब फेवरेट है? हाँ, खान साहब बिल्कुल सही। हालात चाहे उनके दौर में ख़राब भी रहे जी, बिल्कुल रहे हैं वैसे ख़राब, इनके दौर में भी वैसे ही हैं, इनके दौर में इनके दौर में भी वैसे ही यहाँ तो ठीक हो जाए तो फिर है ना। आप क्या कह रहे हो भाई? आपका तो वोट नहीं है, लेकिन चोर है सारे, हम कुछ नहीं कहते, हम पीटीआई जिंदाबाद है। पीटीआई जिंदाबाद है, बाकी सब चोर है, बाकी सब चोर हैं। लेकिन ये जो चोर की रुदान रोज़ा रसूल तक पहुँच गई, होना चाहिए था। जाते हमें इतना पता नहीं है, हमें इतना पता नहीं है, बस हमें इतना पता नहीं है। पीटीआई जिंदाबाद। आप क्या कहोगे? शेर क्यों लड़े हो कभी इनसे? हाँ जी, लड़े हैं। लड़ाई हुई है कभी? किस बात पे हुई थी? चलो याद करो, बताओ। गालियाँ देता था शेर को, गालियाँ देते थे? अच्छा, अब ये देखो भाई, ये गालियों वाली बात से मुझे याद आ गया कि सियासत में अखलाकियात पीछे चली गई। आप इनके लीडर को गाली दोगे या आपके लीडर को गाली देंगे? बहस मुबाहिसा बात भला है कि आप देखें, मेरे आलमदीना होटल का आपने नाम सुना होगा, नसीर साहब के लिंक रोड में नून लीग में तब मामू है सके। अच्छा, नसीर साहब के MP ये रहे नून लीग के, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मोहल्ले में हर तरह की सड़कें, हर तरह का कम्बा रखा है। कभी किसी मोहल्लेदार को, अब चले जाए हमारे मोहल्ले में हर चीज़ उस तरह की उस तरह ही पड़ेगी। हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये बात कह रही थी ना, जो इखलाकियात में गालियाँ इंस्टिगेट करना, आपने उसके लीडर को बुरा कह दिया, उसने आपके लीडर को बुरा कर दिया, लॉजी लड़ाई शुरू छेड़ते हैं, वैसे ये तंग करते रहते हैं। वैसे इस तरह कोई भी नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ें या लड़ाई करें, मजाकी हद तक ये ठीक है। यानी कि घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं? जो मेरे वालिद साहब हैं वो शेर को, यानी कि मेरे वालिद साहब जो हैं शेर को करते हैं। जो हमारे सारे भाई, मेरी जो वालिद है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। वालिद साहब से बहस होती है? नहीं, वालिद साहब से इतना नहीं, यानी कि वो अपना यानी कि डिजाइन होता है कि इसको मर्जी जाके वोट। आपके घर में किसको सपोर्ट करते हैं? वो मेरे चाचू हैं, वो जो है वो नून लीग को ठीक कहते हैं। मेरे भाई वगैरह हैं सारे, वो हम सारे पीटीआई को ठीक कहते हैं। चाचू के साथ बहस वगैरह? नहीं, बहस वगैरह नहीं, चाचू को कहते हैं आप करते रहो सपोर्ट, हम ये कम ही देखते हैं, न्यूज़ वगैरह कम देखते हैं, तो जो कहते हैं कि सारे एक जैसे हैं। आपके घर में तो नून को सपोर्ट करते हैं, आपने बताया। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। ऐसे ही रहना, आपस की दोस्तियाँ खराब नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, बहुत शानदार। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? वैसे एक्चुअली तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और पार्टी कोई भी हो अगर मुल्क के लिए अच्छी हो तो सब अच्छे होते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। आजकल जो चल रहा है क्या कहेंगे? पहले तो सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालें ना। मतलब क्या जो आजकल हालात हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, अभी चांद रात पे निकलेंगे आप खान साहब की कॉल पे? कोशिश करेंगे, ज़रूर निकलेंगे। कोशिश करेंगे। कभी ऐसे हुए? अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई। पीटीआई को। आप? पीटीआई। सारे पीटीआई। मतलब कोई तो ऑपोजिशन वाला ले आते, मेरा टॉपिक सज जाता। ये है हमारे पास। अच्छा जी, टॉपिक मेरा आज का ये है कि सियासत में इखलाकियात बहुत पीछे जा रही है। नहीं होना चाहिए। जो मस्जिद नबवी में ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुक़द्दस जगह है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और वहाँ पे किसी किस्म की ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने किए बहुत गलत किए, उसको हम कंडेम किए। गालियाँ तो किसी को बिल्कुल अखलाकियात नहीं देनी चाहिए। कोई भी बंदा हो, हमें दुश्मन भी हो, उसको गाली नहीं देनी चाहिए। तहजीब के लहजे से बाहर किसी को नहीं निकलना चाहिए। वहाँ पे जो कुछ हुआ है, हम पूरे पाकिस्तान उस पर शर्मिंदा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो खौफनाक। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, और ये आपकी मैच्योरिटी शो भी करती है कि चाहे वो आप ही की पार्टी का बयानिया लेकर गए, लेकिन जहाँ हुआ गलत हुआ। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे मुआशरे में भी गली मोहल्लों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इतनी बहस शुरू हो जाती है कि आप एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। फिर कहते हैं मैं इसको फलां जगह से ब्लॉक कर दूंगा, इसने बदतमीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासत में हम सब भाई है। को जो भी जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, एक दूसरे के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। मेरी अपनी मौक़िफ़ है, ये पीपल पार्टी का होगा, इसका अपना है, लेकिन मैंने अपनी बात इसको कर, इसने अपनी बात मुझे सुनवानी है। कोई ऐसी बहस मुबाहिसा होनी नहीं चाहिए। और जो वहाँ पे हुआ है, वो मैं उसको पीटीआई का वर्कर तो मानता ही नहीं कि पीटीआई के वर्कर ऐसे काम करेंगे। पीटीआई के वर्कर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के माशरे में ऐसा काम है ही नहीं है जो वहाँ हो ही नहीं सकता। किधर गए हैं भाई? वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनकी तरफ जा रही थी। आप बताएं मुझे, इखलाकियात कहीं आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आप बता दो, चलो इखलाकियात कहीं दूर नहीं होती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही है। असल में ये जो मामला हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। असल में सरासर गलत हुआ, और ये भी इंजाम उन लोगों ने लगाया है। ये हकीकतन नहीं पता कि पीटीआई के ही लोग थे। अब ये नहीं पता वो बहुत किस से लोगों पार्टी को से आइडेंटिफाई भी किया गया बीच में, ऐसा किया है। भांजे भी थे। लेकिन ये सरासर गलत है। असल में पीटीआई को बहुत डिग्रेड किया गया। ये कंफर्म नहीं है कि वो सारे पीटीआई के ही लोग थे। अच्छा चलिए, इस इंसिडेंट को हम जरा साइड पे रख देते हैं, आपकी बात इस पे आ गई। लेकिन आपस में ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ कह दूँ आपके लीडर को कि आपके लीडर ने ये ख़राब किया, मेरे से लड़ना शुरू कर देंगे। और ऐसा होता है बाजारों में। मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले रही होती हूँ, और अगर कोई पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहा है तो पीटीआई वाला आके लड़ता है, कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है तो पीएमएलएन वाला आके सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को जो है आपस में एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। किसी के खिलाफ कोई खास तौर पर वर्कर को आपस में, अब ये नून लीग के, हम पीटीआई के कोई भी ऐसी बात करते हैं, आपस में तलफात पैदा होने से फ़ायदा कोई नहीं है। आपस में प्यार मोहब्बत में रहना। आपने देखा वैसे ये बहस मुबाहिसे जो होते हैं सर? बड़े अफसोस की बात, बेशुमार अफसोस है, चूँकि पाकिस्तान की बदनामी है। और अब तो ये जो पैगाम जा रहे हैं, पैगाम एक अच्छा जाना चाहिए। घर घर में लड़ाई पैदा हो गई है, और तहजीब की बात होनी चाहिए। किसने तरबियत करनी है? सोसाइटी की तरबियत किसने करनी है? यानी हम लोगों ने आपस में ही करनी है। आपस में करनी है, लेकिन लीडर की तरफ से भी तो आता है ना। बहुत अफसोस है। नहीं, लीडर की तरफ से भी तो आता है कि अगर सारी पार्टीज के लीडर्स जो हैं अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को इस तरह से समझाएं कि भाई लड़ना नहीं है आपस में, अपने चोर कहते हैं, डीजल कहते हैं, ये मैसेजेस अच्छे आप ही की मुझे बताएं। एक वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे मुल्क की बात करती है, कोई पेशावर की बात करती है, कोई सिंध की बात करती है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात। नहीं, मैं बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूँ इससे, क्योंकि पीटीआई इमरान खान ने एक काम तो कर दिया, अगर इनको जेलों में नहीं डालिया, इकट्ठा तो कर दिया सारे को, जो एक दूसरे के पेट पाट देते आज एक टेबल पे एक छतरी की। लेकिन पीटीआई के बारे में कहा जाता है, बहुत से खान साहब की, चले मैं बात नहीं करी, लेकिन बहुत से ओहदेदारान, बहुत से ऐसे साबिक मिनिस्टर्स हैं जो गालम गलोच भी कर रहे हैं और बद अखलाकी भी। वालों ने किया है ना पूरे मुल्क में, जिंदगी में कभी ये भाई वहाँ से भाग के बात सुनने दो। देखा ना, ये इस चीज की मैं बात कर रही थी कि सबर बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, गलत बात है। हम आपके साथ कोई बहस नहीं। अरे भाई सुनने तो दो ना। इधर कैमरा इधर है, कैमरा इधर सुनाए। ये ना सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो पीटीआई वाले आदमी है ना, बड़े हैं या छोटे, उनमें बर्दाश्त नहीं है। यही टॉपिक है मेरा आज का।
कि बर्दाश्त सियासी बर्तन में शऊर दे दिया, बस लोगों को शऊर दे दिया। ये पता है कि लोगों को शऊर दे दिया, अच्छे बुरे को बता दिया है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। बात सुनना झूठ कौन चोर हो गए, ये जो चोर बंद होगा जिसका जमीर खराब हुआ ऐसी बात करेगा। एक मिनट मेरी बात मेरे टॉपिक की मिसाल यहाँ पर नजर आ गई। ये देखें क्या कह रही है, रोजा है, रमजान है। मैं तो इमरान खान जैसा बनाऊंगा वाली बात आप बनाओगी, आप बिलावल बनोगे। बिलावल की बात नहीं है, सुनी बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करवाएंगे। ये मिसाल आपके सामने है। इमरान खान ने शऊर दी। नवाज शरीफ आगे आ जाए, आगे। चोर वो नहीं होता, चोर वो खाना खावा में उन्होंने उसने क्या छोड़नी है बाजी। बात सुनिए, चोर की बात नहीं हो रही। ये कहना तो है ना कि इमरान खान कहता हूँ पाकिस्तान के लिए मरूंगा। बात सुने, वो बागी कर रहे हैं मुल्क को, अफवाम को, बच्चों की जो नई नस्ल है बर्बाद कर रहे हैं उनको। उसकी बेटी के पाकिस्तानी शहरी नहीं है पाकिस्तान की। अरे भाई एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, यही लेडीज से कैसे बात करनी है, लेडीज जब बात कर रही होती है। नवाज शरीफ के दोनों बेटे कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की शहरी नहीं है, कल पाकिस्तान के साथ उधर बैठे। औरत को बिल्कुल सही बोल रखती है। नाच गाने के लिए क्यों वहाँ मैदान में खड़ा नाचते हैं, कौन नाचते हैं? पीटीआई वाले नचवाती हैं, गलत नहीं है। ये मेरे टॉपिक की मिसाल नजर आ रही है यहाँ पर भाई। अभी एक मिनट बातें कर रहे हैं। आप आराम से बात करें, बात करने दें। आप लोग बात सुनने नहीं देते। बात सुने, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हम तो कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी हारी ना माने। थोड़ा सा बात सुनिए, बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? बात चोरों की हो रही है, आपने चोरों का साथ दिया। हाँ मैंने दिया। नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट। गाय के आगे बीन बजाने वाली बात है। और मेरा टॉपिक भी यही था भाई। अभी आप कह रहे थे, आप अभी कह रहे थे नहीं जानी चाहिए। आप कर रही थी बाजी को बात, उसने बात खान साहब की ईमानदारी पे सवाल, जिसने अपनी माँ का इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया जी। एक बहस, मैं एक सवाल करता हूँ, इनसे ये जवाब दे। मैं सर एक सवाल करता हूँ, मैं इन दोनों से एक सवाल करता हूँ, जवाब दे। नवाज शरीफ के दोनों बेटे नहीं कर रहे हम, जो पानामा का केस है, आप सवाल हमसे करें। आप जवाब दे रहे हो। मैं आपका जवाब सुन नहीं रहे। वो मेरे से बात। नवाज शरीफ के दोनों बेटी कह रही थी कि हम पानामा पाकिस्तानी शहरी है ही नहीं है। कल सऊदीया में क्या कर रहे हैं? सियासी बात नहीं हो रही ना, इखलाकियात की बात हो रही थी। आप थोड़ी इखलाकियात शो कर देती हूँ। इमरान खान बजाते खुद सही था, उसके जो इर्द के लोग थे ना, उन्हें उसे गंदा कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं निकल रही हूँ यहाँ से, आप भी निकले प्लीज। ये होता है कि जब भी आप सियासी नजरियात मुख्तलिफ रखें और फिर यहाँ पर बहस मुबाहिसा एक पार्टी और टोले की सूरत में सामने आ जाती है, और फिर ये होता है कि आप सामने कौन खड़ा है नहीं देखते हैं, मैं कौन हूँ, कौन सवाल कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कोई नहीं देखते हैं। और ये होता है फिर इसीलिए ये पूरी एक एग्जाम्पल जो है वो कायम हो गई यहाँ पर कि अखलाकियात सियासत से बहुत दूर होती जा रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।